भारत का नाम जब फाइटर जेट्स की ताकत से जुड़ता है तो पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ना तय है। राफेल लड़ाकू विमानों के आने के बाद ही पाकिस्तान की चिंता साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन अब हालात और गंभीर हो सकते हैं। वजह है यूरोप का 100 अरब यूरो का 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट, जिसमें भारत की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। अगर भारत इस डील का हिस्सा बनता है तो पाकिस्तान के लिए भारतीय वायुसेना का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट फिलहाल फ्रांस और जर्मनी के बीच अटका है। दोनों देशों के बीच काम के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। फ्रांस की कंपनी दासो चाहती है कि उसे 80% हिस्सेदारी मिले, जबकि जर्मनी बराबर की भागीदारी चाहता है। इसी खींचतान की वजह से जर्मनी नए पार्टनर की तलाश कर रहा है। यही भारत के लिए बड़ा मौका हो सकता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो उसे भविष्य की सबसे खतरनाक और एडवांस तकनीक मिलेगी। ये फाइटर जेट राफेल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। ब्रिटेन पहले ही जापान और इटली के साथ GCAP प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। स्वीडन की कंपनी साप भी विकल्प है, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसके पास न सिर्फ बड़ा मार्केट है बल्कि रक्षा तकनीक को लेकर मजबूत इच्छा शक्ति भी है। दूसरी तरफ चीन तेजी से अपनी वायुसेना मजबूत कर रहा है। उसने पहले ही 300 से ज्यादा J-20 फाइटर जेट तैनात किए हैं। 2035 तक 1000 तैयार करने का लक्ष्य रखा है। पाकिस्तान भी चीन से J-35 लेने की कोशिश में है। ऐसे में अगर भारत को 6th जनरेशन जेट्स मिल जाते हैं तो पाकिस्तान की वायुसेना तकनीकी और ऑपरेशनल दोनों मामलों में बहुत पीछे रह जाएगी। राफेल आने के बाद ही पाकिस्तान रक्षात्मक हो गया था। अब अगर भारत के पास 6th जनरेशन जेट्स आ जाते हैं तो पाकिस्तान और भारत की तुलना करना ही बेकार होगा। भारत खुद भी अपना 5th जनरेशन फाइटर AMCA बना रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2035 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है अगर भारत AMCA और यूरोप के FCAS प्रोजेक्ट की तकनीक के साथ जुड़ जाता है तो भविष्य में दुनिया का एयर पावर हब बन सकता है।